So hello friends, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर भरत कुमार डुलानी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वो किसी भी स्टेट से हो, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीजीआईएमआर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर हमको टेस्ट सीरीज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपके लिए मैं एक मुख्य बातें वाला इस वीडियो को बना रहा हूं, जिससे आपके टेस्ट सीरीज के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो मैंने और बनाया टेस्ट सीरीज के ऊपर, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट सीरीज किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगा। उसके बाद आपको मैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ये जो बातें बता रहा हूँ, ये परचेज करने के बाद का सिनेरियो है। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो अलग मैटर है, उसका डिस्कशन अलग वीडियो में किया है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश लोग टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, लेकिन उनको टेस्ट सीरीज का फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करने की चीजें नहीं पता। कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इत्मीनान से, सुकून से सुनिएगा। और आप लोग के लिए भूषण साइंस के लिए आप भूषण साइंस ने आपके लिए एट द रेट 49 रुपीज में बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी रखा है। सुनते चलिएगा वीडियो में। ये कुछ मेरे बारे में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज आपको क्यों लेनी चाहिए, सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको अपनी तैयारी की पहचान करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। पर इसमें मैंने जो एक्सक्लेमेटरी स्मैक रेड से बनाया है, इसका रीजन है कि यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी बहुत ज्यादा, तैयारी जो वर्ड लिखा हो ना मैं यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव वर्ड है। ये किसी की बहुत होती है, किसी की ज्यादा होती है। अगर आपकी एक तैयारी थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है, तभी आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। इसका यही डिस्कशन मैंने पुराने वीडियो में किया है। आपको अपनी तैयारी की पहचान, आप कितने पानी में हो, कितने गड्ढे में हो, कितना गड्ढे से ऊपर हो, कि आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं, आप टॉप करने के लिए तैयार हो, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको टेस्ट सीरीज बताएगी। तो टेस्ट सीरीज सिंपल सा लॉजिक है, आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए, आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा प्रॉपर होने के लिए, सब्जेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होने के लिए, सब्जेक्ट प्रायोरिटी के लिए, सारी चीजें टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर हमको टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए और क्या लेनी चाहिए। देखो, मैं ये बोलता हूं, ये सारा मैटर आप पे डिपेंड करते हैं। को लगता है आपको टेस्ट सीरीज लेना है, तो आपको किसका लेना चाहिए, वो सब मैं आपको ऊपर डिपेंड कर रहा हूं। पर एक दो मुख्य बातें आप याद कर लीजिए कि किसकी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहला, वो टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए जो एक्चुअल में आप बना पाओ। अब फॉर सपोज करना, अभी महाराष्ट्र का एग्जाम चल रहा है, आने वाला है 7-8 अप्रैल को। अब अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र की मैं आपको टेस्ट सीरीज दिखाऊं, तो हमारे पास महाराष्ट्र की ये टेस्ट सीरीज है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 49 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज लेने के लिए, और एक हमारे पास ये 99 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज है, इसको लेने के लिए मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा। 99 टेस्ट सीरीज वाला मैं उनको रिकमेंड करता, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, जिनके पास 1-1.5 महीना का समय है, क्योंकि इसमें टेस्ट ज्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या और कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए ना, ये एंटायरली डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना बचा है, और आप उस टाइम में एक्चुअली में कितना आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे। पता चला आपने टेस्ट सीरीज में पैसे दे दिए और बाद में आपने टेस्ट सीरीज दिया ही नहीं, क्या मतलब इस चीज का? तो इसमें ना कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा आप मेरे यहाँ से टेस्ट सीरीज खरीदो, आपको लग रहा है तो जरूर मेरे यहाँ से खरीदना 49 रुपीज में। इसमें आपको क्लास 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मिलेंगे, और अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए तो 99 रुपीज की मिशन महाराष्ट्र सीनेट की टेस्ट सीरीज है, उसको आप ले सकते हो। तो टेस्ट सीरीज का चयन करना एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि सर आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकांश लोग या फिर 60 to 70% लोग टेस्ट सीरीज ले तो लेते हैं, लेकिन उसको अटेंड करना भूल जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए बोल रहा हूं, अटेंड कर पाओ वो टेस्ट सीरीज लेना है। ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज मत ले लेना जिसको अटेंड ही नहीं कर पाओ। अब सपोज करो आपके पास 10 दिन बचे और आपने 100 टेस्ट सीरीज ले ली,
शॉर्ट टेस्ट सीरीज का क्या करोगे जिसमें 100 टेस्ट है, हाँ 20 25 30 40 50 से ज्यादा तो दे नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब और जो बात जो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्या कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको बात, ये दुनिया बता रही है टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, लेकिन दुनिया ये नहीं बता रही कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप फिजिक्स में वीक हो, कि आप बायोलॉजी में वीक हो, कि आपके दिल की फास्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको परेशानी हो रही है, कि हमसे इंग्लिश ही नहीं बोली जा रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट देने के बाद 1 से सवा घंटा उसको एनालाइज किया जाता है, और वो एनालाइज करने का तरीका होता है। तो आप बोलोगे सर हम एनालाइज कैसे करें, आइए उसको भी समझते हैं एनालाइज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी बनानी है। सपोज करो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोई टेस्ट लिया, हमारा ही लिया, सपोज करो मिशन एम्स की आपने टेस्ट सीरीज ले ली, उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट हैं। आप टेस्ट देने के बाद आधा पौना घंटा उस टेस्ट कॉपी में लिखिए कि मैंने वो मेरा ओवरऑल कैसा गया टेस्ट, फिजिक्स का कैसा गया, बायोलॉजी का कैसा गया, केमिस्ट्री का कैसा गया और जीके का कैसा गया। अगर आप ले रहे हो एम्स का, अगर आप यूपी का ले रहे हो या फिर बिहार का, यूपी का ले रहे हो, पंजाब का ले रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के सामने ओवरऑल लिखो। उसके बाद सेपरेट टेस्ट के सेपरेट सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, एक एक क्वेश्चन। जैसे आपने एक क्वेश्चन जो आपका सही हो रहा है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके सामने लिखो सही था। लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वहां पर साइड में लिखिए कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ था। क्या मेरे को कंसेप्ट नहीं आता था, क्या मैं कैलकुलेशन में फंसा, क्या मैंने यूनिट गलत लिखे, क्या मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है, क्या मास्टर ने ये नहीं पढ़ाया, क्या मेरे नोट्स में नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, पर वो रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने खुद किया है, मैंने अपने ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड ये एग्जाम्पल किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने खुद जेईई मेंस 2 बार निकाला, ऐसे ही निकाला है। जब मैं टेस्ट लेता था ना तो मैंने टेस्ट कॉपी बनाई, उसमें उसको 3 भागों में पेज को डिवाइड करता था। पहले लगता था फिजिक्स, फिर लगता था केमिस्ट्री, फिर लगता था बायोलॉजी। हालांकि मेरा तो बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, मेरा तो मैथ्स था। आप लोग बायोलॉजी रख सकते हो, है ना, क्योंकि आपका बायोलॉजी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मान लो सही है, दूसरा सही है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 मान लो रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप लिखो कि मेरा फिजिक्स क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट सही नहीं था। और इसको ऐसे करते करते आपको सारे क्वेश्चन एनालाइज करने। उसके बाद जब आप दूसरा टेस्ट दो या तीसरा टेस्ट दो तो ये टेस्ट कॉपी को पढ़ के जाना है। ये तरीका होता है माय डियर स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज का सबसे मैक्सिमम फायदा उठाने का। आपको दिनों दिन इंप्रूव करना है। कैसे करोगे, आप पहला टेस्ट दिए, दूसरे टेस्ट के बाद, दूसरे टेस्ट के पहले आपको पहले टेस्ट कॉपी देख के पहले टेस्ट का क्या देखना है, गलतियां देखनी है। आपने पहला दूसरा दिया, फिर आपको तीसरे में क्या करना है, पहले दूसरे का देखना है। पहला दूसरा तीसरा दिया, फिर आपको चौथे में क्या करना है, पहले दूसरे तीसरे की गलतियां देख के जानी है। ऐसे आप धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट दोगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 से 1.5 महीने का अगर आपके पास समय है तो ही टेस्ट सीरीज लीजिएगा, नहीं तो टेस्ट सीरीज लेने का कोई मतलब नहीं होता, है ना। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लेंगे और जबरदस्ती अपने पैसे क्या डाल देंगे गड्ढों में। मैं आपको ये बात फ्रैंक बोल रहा हूँ, शायद ही कोई यूट्यूबर आपको ये बात बताएगा, है ना। अब मैं आपको हमारे पास क्या क्या टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसका डिस्कशन मैं आपको कर देता हूँ। एएमयू के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है जो आपको 99 रुपीज में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 11,000 प्लस एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे। राजस्थान की 2 अवेलेबल है, यहाँ पे 49 सीरीज है 49 रुपीज में, और 99 रुपीज में आपको मिशन आरओएचएस का मिल जाएगा। सिमिलरली आपको एम्स का मिलेगा, ये एम्स 49 का है, कर्ण सीरीज, कर्ण प्लस भी 49 का है, और मिशन एम्स है हमारे पास ये 99 का है। इसमें आपको चैप्टर वाइज जो 99 वाला टेस्ट है ना, इसमें आपको सब मिलेगा। आपको कुछ जरूरत का कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, आप भरमार तरीके से टेस्ट दे सकते हो। कुंभ सीरीज आपको यूपी के लिए हमारे पास ये 49 की है, कुंभ महाकुंभ भी 49 की है, लेकिन इसमें थोड़े से टेस्ट ज्यादा है। और मिशन यूपी सीनेट हमारी जो है वो 99 रुपीज की है। सिमिलरली हमारे पास छत्तीसगढ़ की आयुष है 49 की, मिशन है आपका 49 की, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो शायद ही आपको कोई यूट्यूबर बताए। आशा करता हूं अब आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें ना सब समझ आई होगी। अगर समझ आई तो जरूर से अपना फीडबैक दीजिएगा वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा, क्या लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। और कुछ और डाउट होगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो जरूर आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत कुमार डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।